In this lecture, we will continue about the limit, fits, and tolerance. In the last lecture, we have discussed about the limits and tolerances. So what is the limits? Limits are of two types, upper limit and lower limit. These are the maximum और minimum permissible sizes. जो maximum size और minimum size हम permit कर सकते हैं किसी part के लिए. These are the upper and lower limits. और इन दोनों का जो difference होता है, that is tolerance. अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है दिस इज टॉलरेंस. ठीक है, उसके बाद इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेविएशन. डेविएशन क्या होता है? इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑफ द जॉब. दिस इज एक्चुअली यहाँ पे जो ये डेविएशन लिखा हुआ है, दिस इज द एक्चुअल डेविएशन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑफ द जॉब एंड द बेसिक साइज ऑफ द जॉब. ठीक है, ठीक है. तो ये क्या होता है? मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज द एक्चुअल साइज माइनस बेसिक साइज. यहाँ पे बेसिक साइज जो है ना, ये कॉमन रहेगा. जो भी हम डेविएशन निकाल रहे हैं, वो जो डेविएशन हम निकालेंगे वो बेसिक साइज से निकालेंगे. मतलब जैसे आपका बेसिक साइज 30 था और जो एक्चुअल में आपका बना वो 30.02 बना. ठीक है, तो 30 से कितना वो डेविएट हुआ? 0.02 डेविएट हो गया. तो यहाँ पे जो डेविएशन होगी दैट इज 0.02. या फिर जैसे 30 mm साइज बनाना था और जो साइज आपका बना दिस इज 29.96. ठीक है, तो 30 बनाना था और बना 29.96. तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि जो डेविएट होगा वो होगा 0.04 mm. ये डेविएट हो जाएगा अपने बेसिक साइज से. तो ये होता है आपका डेविएशन. ठीक है, अब जो डेविएशन है उसको हम इसके 4 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. तो एक्चुअल डेविएशन क्या होगा? एक्चुअल साइज माइनस बेसिक साइज. एक्चुअल साइज क्या होता है? जो हम मेजर करते हैं जो इंडिविजुअल पार्ट का होता है. इंडिविजुअल एक पार्ट का जो हम साइज मेजर करते हैं दैट इज द एक्चुअल साइज, माइनस जो थ्योरेटिकल डायमेंशन हमें बनानी होती है, जैसे 30 mm ये थ्योरेटिकल डायमेंशन हमें बनानी है. तो ये क्या होता है? बेसिक साइज होता है. तो पार्ट का जो साइज बना है दैट इज एक्चुअल साइज, और जो बनाना था उन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो होता है आपका डेविएशन. ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्चुअल डेविएशन या फिर डेविएशन. उसके बाद आती है लोअर डेविएशन. लोअर डेविएशन एंड अपर डेविएशन ये क्या होती है? देखो, जैसे हमें कोई साइज बनाना है, उसमें हम बेसिक साइज के साथ में इसमें इसकी टॉलरेंस भी इसके साथ में मेंशन करते हैं. जैसे 30 प्लस 0.03 और माइनस 0.05. ठीक है, अब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये सपोज इस तरीके से बनेगा कि ये हो गया इसका बेसिक साइज, ये हो गया 30.03 और ये हो गया 29.95. ये हो जाएगी इसकी टॉलरेंस. और ये जो बीच में यहाँ पे जो बेसिक साइज बनाया था उसी लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं. तो ये हो जाएगी इसकी जीरो लाइन. जीरो लाइन. ठीक है, अब देखिए अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन ये क्या होती है? लोअर डेविएशन क्या होगी? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज. अब जैसे ये हमारा बेसिक साइज है, इसमें अपर लिमिट कितनी है? 30.03 और लोअर लिमिट कितनी है? 29.95. दिस इज द लोअर लिमिट. तो लोअर डेविएशन क्या होगी? मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज का डिफरेंस. मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज का डिफरेंस. ठीक है, तो बेसिक साइज है 30, मिनिमम लिमिट है 29.95. इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा? 0.05 mm. 0.05 mm. ठीक है, अपर डेविएशन क्या होगी? मतलब ये आपका डायग्राम में अगर आप देखो इसमें, तो ये है आपका बेसिक साइज और ये है आपकी लोअर लिमिट. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो डिस्टेंस है नीचे वाली, दिस इज लोअर डेविएशन. लोअर डेविएशन. ठीक है, अपर डेविएशन क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज. ये मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज का डिफरेंस है. तो अपर डेविएशन क्या हो जाएगी? अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज. अपर लिमिट इसकी कितनी है? 30.03 और बेसिक साइज कितना है? 30. तो डेविएशन कितना हो गया? 0.03. तो अपर डेविएशन हो गई 0.03 और लोअर डेविएशन होगी 0.05. ये हो गई लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन.
ठीक है, इनमें से यही तीन ज्यादा यूज की जाती हैं, लोअर, अपर और फंडामेंटल डेविएशन। ये एक्चुअल डेविएशन का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फंडामेंटल डेविएशन। अब देखो फंडामेंटल डेविएशन क्या होती है? इट इज द मिनिमम डेविएशन आइदर अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। इस सेंटेंस को ध्यान से समझो, ये जो होगी आइदर अपर या लोअर, इन दोनों में से किसी एक को हम फंडामेंटल डेविएशन बोलते हैं। लेकिन कौन सी को बोलेंगे? जो छोटी होगी, जो मिनिमम होगी। ठीक है, अब देखो 0.05 है और 0.03 है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से इन दोनों में छोटा क्या है? 0.05 या 0.03? तो ऑफ कोर्स 0.03 छोटा है, और 0.03 कौन सी डेविएशन थी? अपर डेविएशन। तो इस केस में अपर डेविएशन विल बी द फंडामेंटल डेविएशन। इस केस में क्या होगी? अपर डेविएशन विल बी द फंडामेंटल डेविएशन। यानी कि अपर डेविएशन और फंडामेंटल डेविएशन ये दोनों सेम है, इनकी वैल्यू होगी 0.03, और लोअर डेविएशन इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.05। ठीक है, यानी कि जो जीरो लाइन है, इस लाइन के पास में जो लाइन होगी या जो डेविएशन होगा, दैट विल बी द फंडामेंटल डेविएशन। अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो डायग्राम से इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो लाइन या जो साइज आपका जीरो लाइन के पास में होगा, दैट विल बी द फंडामेंटल डेविएशन, क्योंकि वही मैग्नीट्यूड में वही छोटा आएगा। अब जैसे सपोज हम ये वाला केस, एक केस लेते हैं जिसमें जो डायमेंशंस हैं वो 25 प्लस 0.05 माइनस 0.02। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपर डेविएशन कितनी आएगी? यहाँ पे 0.05, और लोअर डेविएशन कितनी आएगी? 0.02। तो मैग्नीट्यूड में कौन सी छोटी है? लोअर डेविएशन, क्योंकि 0.02 0.05 से छोटा है। तो यहाँ पे जो लोअर डेविएशन है वो हो जाएगी आपकी फंडामेंटल डेविएशन। तो इस केस में फंडामेंटल डेविएशन इज इक्वल टू लोअर डेविएशन इज इक्वल टू 0.02, और अपर डेविएशन यहाँ पे हो जाएगी 0.05। तो लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, ये दो डेविएशन तो आपको फाइंड आउट करनी है। इनमें से जो छोटी होगी वो फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार फंडामेंटल डेविएशन क्वेश्चन में ज्यादा पूछी जाती है कि फंडामेंटल डेविएशन इसकी कितनी होगी। तो ग्राफिकली हम इसको समझ सकते हैं कि जो जीरो लाइन के पास वाली होगी साइज, मैक्सिमम साइज या मिनिमम साइज, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, वहां से आपको मिलेगी फंडामेंटल डेविएशन। मैथमेटिकली इसको समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन में जो छोटी होगी उसी को बोलेंगे हम फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, तो ये हो गई डेविएशंस। पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी टॉलरेंस। टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। उसमें बेसिक साइज का कोई लेना देना नहीं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो होती है टॉलरेंस। यहाँ पे जो डेविएशन का मतलब है वो हम देख रहे हैं बेसिक साइज से कि 30 बनाना था और बना कितना। तो मैक्सिमम बनेगा तो 30.05 बन जाएगा, और मिनिमम बनेगा तो जो भी साइज उसके अकॉर्डिंगली, जो उसमें टॉलरेंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन एंड फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, डेविएशन के बाद में अब इसको हम इस डायग्राम से थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। इस डायग्राम में होल बना हुआ है और शाफ्ट बनी हुई है, और उन सब की जो डायमेंशंस हैं वो एक ही डायग्राम में यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कुछ बेसिक साइज रहा होगा। जो बेसिक साइज हमने यहाँ पे बनाया है वो कॉमन है सब दोनों में। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शार्प लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज 4। एक जीरो लाइन बनाई हुई है, जीरो लाइन और लाइन ऑफ जीरो डेविएशन। ऑब्वियसली डेविएशन की मैंने बात करी अभी, तो डेविएशन, जीरो डेविएशन की लाइन होगी, मतलब बेसिक साइज जो है वो इसी लाइन पे बनेगा यहाँ पे। तो ये हो गया इसका बेसिक साइज। ठीक है, दिस इज द बेसिक साइज यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये जो बेसिक साइज है ना, वो दोनों के लिए बेसिक साइज ही हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस बेसिक साइज से आप देखोगे कि मिनिमम डायामीटर ये किसका है? ये होल के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये होल के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि मिनिमम डायामीटर जो होगा इसका, वो ये वाला पार्ट होगा। मिनिमम डायामीटर मतलब क्या होगा? मिनिमम लिमिट। क्योंकि हम डायामीटर के अगर टर्म्स में देख रहे हैं तो मिनिमम डायामीटर मतलब मिनिमम लिमिट या लोअर लिमिट। तो ये क्या हो गया इसका होल का? लोअर लिमिट हो गया। ठीक,
और ये मैक्सिमम डायमीटर कहाँ तक है, ये वाली लाइन शो कर रही है मैक्सिमम डायमीटर, ये वाली मैक्सिमम डायमीटर मतलब अपर लिमिट। तो होल के लिए ये वाली हो गई अपर लिमिट, ये वाली हो गई लोअर लिमिट, ये हो गया इसका बेसिक साइज, मतलब बेसिक साइज से ये बड़ा है। बेसिक साइज अगर इसका 30 है, मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के आपको बता देता हूँ। अगर इसका बेसिक साइज 30 है तो इसकी लोअर लिमिट इससे थोड़ी सी ऊपर है, लोअर लिमिट, यानी कि वो भी प्लस में ही है। हो सकता है कि ये प्लस 0.2 हो सकती है, ठीक है। और इसकी जो अपर लिमिट है वो इसके भी ऊपर है, 0.02 के भी ऊपर है, तो ये हो सकता है प्लस 0.5। इस तरीके से ये होल की डायमेंशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर होल की डायमेंशन कुछ इस तरीके की होंगी तो इस तरीके का यहाँ पे ये आपको डायग्राम मिलेगा। ये वाला जो कलर है, ये वाला, ये क्या बता रहा है आपको, टॉलरेंस। ये वाला कलर क्या बता रहा है आपको, टॉलरेंस बता रहा है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद शाफ्ट में आते हैं, तो शाफ्ट में आप देखोगे कि ये वाला तो बेसिक साइज हमने लिया ही हुआ है, तो ये शाफ्ट में ये वाली जो डायमेंशन आ रही है, दिस इज द मैक्सिमम डायमीटर, यानी कि ये है इसकी अपर लिमिट। ये जो डायमेंशन आप देख रहे हैं, दिस इज द लोअर लिमिट, ये हो गई इसकी लोअर लिमिट। बेसिक साइज यहाँ पे बना ही हुआ है, दोनों के लिए जो बेसिक साइज है वो सेम, यानी कि शाफ्ट का साइज जो है वो किस तरीके से होगा, इसकी जो अपर लिमिट होगी वो हो जाएगी जीरो -0.01 और -0.04, इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो ये कंबाइंड डायग्राम इन दोनों के लिए यहाँ पे बना हुआ है। टॉलरेंस समझ में आ गया। ये जो है दिस रेड कलर में जो है ये शाफ्ट की टॉलरेंस है, और ये वाला जो कलर में है ये होल की टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस तक तो क्लियर है। उसके बाद देखते हैं डेविएशन। अब देखो, ये बेसिक साइज है, ये वाला जो है वो बेसिक साइज है, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये वाली लोअर लिमिट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, दिस इज लोअर डेविएशन। ये क्या है, लोअर डेविएशन, ठीक है। और यहां से लेके देखो, यहाँ इस लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये तो टॉलरेंस है, ये मैंने भी बता दिया आप लोगों को, ये टॉलरेंस है। यहाँ पे बेसिक साइज से देख रहे हैं, बेसिक साइज से और ये लोअर लिमिट का जो डिफरेंस ये वाला आ रहा है, दिस इज लोअर लिमिट, और बेसिक साइज से ये अपर लिमिट का जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है, दिस इज अपर डेविएशन। ये किसके लिए है, ये होल के लिए है, ठीक है। तो लोअर डेविएशन यहाँ पे क्या है, लोअर डेविएशन यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट माइनस बेसिक साइज, और अपर डेविएशन यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज, और टॉलरेंस यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये किसके लिए हो गई, होल के लिए यहाँ पे बना दी। अब शाफ्ट पे आ जाओ। शाफ्ट में देखो, ये है बेसिक साइज, ठीक है। टॉलरेंस इसकी कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है ये, ठीक है, यहां से लेके ये यहां तक है, ये हो गई इसकी टॉलरेंस। और ये इसका बेसिक साइज है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये अपर लिमिट है, ये बेसिक साइज है, तो इन दोनों का डिफरेंस अपर लिमिट, अपर मतलब इसमें अपर आ रहा है, तो ये अपर डेविएशन, और ये वाली है लोअर लिमिट, ये वाला है बेसिक साइज, ये वाला है बेसिक साइज। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस होगा, दिस इज द लोअर डेविएशन, ठीक है। तो इसमें समझ में आया आप लोगों को कि जो बेसिक साइज से हम ले रहे हैं कैलकुलेशन, ये बेसिक साइज था, तो ये हमने बेसिक साइज से लिया, ये हमने बेसिक साइज से लिया। तो जो बेसिक साइज और अपर लिमिट के साथ में डिफरेंस हमने किया, तो ये अपर डेविएशन, और लोअर लिमिट के साथ में जो डिफरेंस किया वो लोअर डेविएशन। और जहां पे अपर और लोअर दोनों आ जाती हैं वो होती है टॉलरेंस। जहां पे अपर और लोअर दोनों आ जाती हैं वो हो जाती है टॉलरेंस, ठीक है। उसी तरीके से होल के केस में। तो इस डायग्राम से क्लियर हो गया। उसके बाद एक और डायग्राम में समझते हैं। देखो यहाँ पे ये है जीरो लाइन, ये वाली जीरो लाइन यहाँ पे बना रखी है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये है जीरो लाइन। उसके बाद ये है हमारा होल और ये है शाफ्ट। अब इसमें भी अगर आप देखो तो ये आपका बेसिक साइज या जीरो लाइन आपकी शो हो रही है। जो लोअर लिमिट है वो इससे ऊपर है, मिनिमम होल साइज, यानी कि ये वाली जो डायमेंशन है दिस इज लोअर लिमिट, ये वाली जो डायमेंशन है दिस इज अपर लिमिट। ये किसके लिए है, होल के लिए। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये वाला, दिस इज टॉलरेंस, यहाँ पे टॉलरेंस बनी हुई है। और बेसिक साइज से जो डिफरेंस हम ले रहे हैं, ये बेसिक साइज हो गया, ये लोअर लिमिट होगी। तो ये वाला जो डिफरेंस हुआ, दिस इज लोअर डेविएशन, क्योंकि लोअर लिमिट का डिफरेंस है, इसमें लोअर लिमिट आ रही है।
ये वाली है अपर लिमिट और ये है बेसिक साइज, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये वाला डिफरेंस, दिस इज अपर डेविएशन। ठीक है, ये सब किसके लिए? होल के लिए। शाफ्ट, शाफ्ट के केस में हम देखें तो ये बेसिक साइज है इसका, दिस इज द बेसिक साइज, दिस इज, ये ब्लैक कलर में जो ये वाली लाइन दिख रही है दिस इज अपर लिमिट, और ब्लैक कलर में जो ये वाली लाइन दिख रही है दिस इज लोअर लिमिट। ठीक है, अब ये है इसका बेसिक साइज, तो अपर लिमिट ये और लोअर लिमिट ये, इन दोनों का डिफरेंस ये वाला क्या हो गया? टॉलरेंस। और बेसिक साइज और अपर लिमिट, इसका डिफरेंस क्या हो गया? ये वाला जो डिफरेंस है लोअर डेविएशन। ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस हो गया दिस इज, दिस विल बी, ये अपर लिमिट है और ये इसका बेसिक साइज है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द अपर डेविएशन। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द अपर डेविएशन। ठीक है, और जो लोअर लिमिट और बेसिक साइज का डिफरेंस होगा, जो अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट और बेसिक साइज का जो डिफरेंस है दैट विल बी द लोअर डेविएशन। ये वाला जो है वो लोअर डेविएशन है और ये वाला जो है वो अपर डेविएशन। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे हम कि होल और शाफ्ट के केस में देखो ग्राफिकली यहाँ पे चल रहा है, ग्राफिकली, मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ग्राफिकली आप देखेंगे कि ये है आपकी जीरो लाइन और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो कौन सी इसके पास में है? लोअर पास में है, तो इस केस में लोअर क्या हो जाएगी? फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो शाफ्ट के केस में क्या होगा? ये जीरो लाइन है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो इस केस में अपर जो है वो बेसिक साइज के पास में है या जीरो लाइन के पास में है, तो इस केस में अपर क्या हो जाएगी? आपकी फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, तो जो जीरो लाइन के पास में होगी, अगर अपर लिमिट जीरो लाइन के पास में है तो अपर डेविएशन विल बी फंडामेंटल डेविएशन, और अगर लोअर डेविएशन पास में है तो लोअर डेविएशन विल बी द फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, अब इस डायग्राम में सारी डायमेंशंस को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। इसी तरीके से आप ग्राफिकली डायग्राम बना के इजीली कुछ भी आपसे पूछा हो, चाहे टॉलरेंस, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, कोई सी भी डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन, वो इजीली आप यहाँ पे मार्क करके और उसको उसके फॉर्मूले के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले, अगर आप ग्राफिकली आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, और अगर आपको फॉर्मूले ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपको डायग्राम उतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, डायग्राम्स वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा अपर लिमिट, लोअर लिमिट, टॉलरेंस, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन एंड फंडामेंटल डेविएशन। डिस्कस करते हैं बेसिक शाफ्ट और बेसिक होल क्या होता है। ठीक है, बेसिक शाफ्ट और बेसिक होल क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा जरा ध्यान से समझो कि बेसिक अगर ये वर्ड लगा है, इसका मतलब क्या होगा कि बेसिक शाफ्ट आपकी वो शाफ्ट होगी जिसकी अपर डेविएशन इज जीरो। अब ध्यान से सुनना, अब आपको इन सब टर्म्स जो हमने पढ़ी है ना, उन सबका यूज करने में आएगा। अपर डेविएशन इज जीरो, अपर डेविएशन इज जीरो, इसका मतलब क्या होगा? अपर डेविएशन क्या होती है? तो जिनको फॉर्मूले याद है वो फॉर्मूले से समझो। अपर डेविएशन क्या होती है? अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज। तो अपर डेविएशन अगर जीरो हो गई मतलब अपर लिमिट और बेसिक साइज बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही मीनिंग है बेसिक शाफ्ट का। तो बेसिक शाफ्ट में अपर लिमिट और बेसिक साइज बराबर होते हैं, लोअर लिमिट टॉलरेंस के हिसाब से हम फाइंड आउट कर लेंगे जितनी टॉलरेंस होगी, लेकिन जो बेसिक साइज होगा वही अपर लिमिट। देखो इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा, जिनको ग्राफिकली समझ में आ रहा है। ये तो नीचे वाली लाइन होगी, ऊपर ये जीरो लाइन होगी। अब जहां पे जीरो लाइन होगी वो बेसिक साइज होगा, तो ये बेसिक साइज हो गया। और देखो इस डायग्राम में यही आपकी अपर लिमिट भी है, तो बेसिक साइज और अपर लिमिट दोनों बराबर हो। लोअर लिमिट जो टॉलरेंस होगी उसको माइनस कर देंगे अपर लिमिट में से, तो वो आपकी लोअर लिमिट है। ठीक है, तो बेसिक साइज और अपर लिमिट बराबर होते हैं बेसिक शाफ्ट के केस में, बेसिक शाफ्ट के केस में। ठीक है, होल, बेसिक होल में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। बेसिक होल के केस में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। बेसिक होल क्या होता है? जिसकी लोअर डेविएशन जीरो होती है, जिसकी लोअर डेविएशन जीरो होती है। देखो लोअर डेविएशन क्या होती है? लोअर डेविएशन होती है आपकी बेसिक साइज माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, बेसिक साइज माइनस लोअर लिमिट। देखो यहाँ पे ना प्लस माइनस से इतना फर्क नहीं पड़ता है कुछ, तो आप लोअर लिमिट माइनस बेसिक साइज लिखो,
या बेसिक साइज माइनस लोअर लिमिट देखो, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो डेविएशंस होती हैं उनका मैग्नीट्यूड पे ज्यादा फोकस होता है, ना कि उसके साइन पे। तो इसलिए यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस बेसिक साइज लिखो या बेसिक साइज माइनस लोअर लिमिट लिखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, अगर लोअर लिमिट जीरो, सॉरी लोअर डेविएशन अगर जीरो हो गई, तो इस केस में क्या होगा, बेसिक साइज इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, लोअर लिमिट। बेसिक साइज किसके बराबर हो जाएगा, लोअर लिमिट के। यहाँ पे बेसिक साइज किसके बराबर था, अपर लिमिट के बराबर। तो देखो यहाँ पे ग्राफिकली समझ सकते हैं, ये तो नीचे वाली लाइन हो गई, ऊपर यहाँ पे आपको जीरो लाइन दिख रही है। तो अगर ये जीरो लाइन है तो यही बेसिक साइज होगा, यहाँ पे ये बेसिक साइज होगा, और ये जो बेसिक साइज है वो क्या है, इसकी लोअर लिमिट है, वो इसकी लोअर लिमिट है। ठीक है, और अपर लिमिट कैसे आएगी, लोअर लिमिट में टॉलरेंस ऐड कर दो, लोअर लिमिट में टॉलरेंस ऐड कर दो, तो अपर लिमिट आ जाएगी। यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो बेसिक साइज के बराबर है, तो लोअर लिमिट कहाँ से आएगी, अपर लिमिट में से टॉलरेंस को माइनस कर दो, तो लोअर लिमिट आ जाएगी। तो बेसिक साइज मतलब एक लिमिट तो आपको वैसे ही मिल गई। अगर आपको बेसिक शाफ्ट या बेसिक होल का केस दिया हुआ है, तो एक लिमिट तो आपको वैसे ही पता लग गई, क्योंकि वो बेसिक साइज के बराबर होगी। अगर शाफ्ट है तो अपर लिमिट बराबर होगी, और होल है तो लोअर लिमिट बराबर। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक शाफ्ट और बेसिक होल। यहाँ पे भी हम इंडिविजुअल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। बेसिक शाफ्ट मतलब सिर्फ शाफ्ट, होल से कोई मतलब नहीं। और बेसिक होल मतलब सिर्फ बेसिक होल, जिसमें आपका जो साइज है, जो बेसिक साइज है वो आपका लोअर लिमिट के बराबर है। बेसिक शाफ्ट का मतलब जो बेसिक साइज है वो अपर लिमिट के बराबर है। तो ये हो गया आपकी बेसिक शाफ्ट और बेसिक होल। इसके बाद देखते हैं अलाउवेंस क्या होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। अलाउवेंस क्या होती है, इंटेंशनल डिफरेंस। इस लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड आपने इसकी डेफिनेशन में लिख दिया तो आधे नंबर तो आपके यहीं पे आ जाएंगे। इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब समझ लो जानबूझ के। इंटेंशनल डिफरेंस, जैसे हमने कोई साइज बनाया, आपको 30 साइज है, तो वो जब आप मैन्युफैक्चर करोगे तो वो 30.02 हो जाएगा, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं है, वो तो जो मशीन की कमी है उसकी वजह से बन गया अपने आप से। लेकिन ये क्या है, इंटेंशनल डिफरेंस, जानबूझ के जो हम डिफरेंस देते हैं, kept between the basic size of hole and basic size of shaft। यहाँ पे ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटेंशनल डिफरेंस और दूसरा बेसिक साइज। एक तो इंटेंशनल डिफरेंस और दूसरा बेसिक साइज। तो बेसिक साइज में जैसे दो मैटिंग पार्ट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अलाउवेंस जो होगी वो मैटिंग पार्ट्स के बीच में होगी। अभी तक इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो इंडिविजुअल होल के लिए एप्लीकेबल था, इंडिविजुअल शाफ्ट के लिए एप्लीकेबल था। बट अगर हम बात कर रहे हैं अलाउवेंस की, तो जो अलाउवेंस है वो हमेशा मैटिंग पार्ट्स में, हमेशा मैटिंग पार्ट्स में। यहाँ पे लिखा भी है बेसिक साइज ऑफ होल एंड बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट। तो एक होल होगा, एक शाफ्ट होगा, उसका कुछ बेसिक साइज होगा, इसका 30 और इसका भी 30, दोनों का, क्योंकि मैटिक पार्ट्स के लिए बेसिक साइज बराबर होते हैं। तो इनके बेसिक साइज में हम कुछ डिफरेंस जो देंगे, छोटा सा 0.02 का, 0.01 का, इस तरीके का, उसको बोलेंगे अलाउंस। समझने की जरूरत क्या है कि जो टॉलरेंस थी, जो डेविएशन था, वो इंडिविजुअल पार्ट के लिए थे। शाफ्ट है तो शाफ्ट के लिए, होल है तो होल के लिए। ये जो अलाउंस है वो मैटिंग पार्ट्स के लिए है। जब एक शाफ्ट और एक होल को हम मिलाएंगे तो उसके बेसिक साइज के बीच में हम इंटेंशनल डिफरेंस रखेंगे जानबूझ के। ऐसा करते क्यों है, देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने आईसी इंजन पढ़ा है, तो आईसी इंजन में एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है। तो जो सिलेंडर है उसको हम होल मान लेते हैं और जो पिस्टन है उसको हम शाफ्ट मान लेते हैं। अब जब मैन्युफैक्चरिंग होगी दोनों की, तो एक साथ तो बनेंगे नहीं भाई, कहीं सिलेंडर अलग बनेगा, शाफ्ट अलग, सॉरी जो पिस्टन है वो अलग बनेगा, पिस्टन सर्कुलर शेप का है। तो जब उनके मैटिंग, और ऐसा भी नहीं कि इंडिविजुअल बन रहे हैं, जैसे 100 सिलेंडर बन गए और 100 आपके पिस्टन बन गए, 100 जो है वो पिस्टन बन गए। अब उनके मैटिंग जब हम कराएंगे तो इसका कुछ साइज होगा और इसका कुछ साइज हो सकता है। तो हो सकता है कि ये जो है अपनी लोअर लिमिट पे बना हो और ये अपनी अपर लिमिट पे बना हो। तो अगर इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट से ज्यादा होगी तो वो फिट ही नहीं होगा इसमें। तो हमें अगर 100 सिलेंडर बनाए हैं और 100 पिस्टन बनाए ना, तो ये सारे पिस्टन इन सारे सिलेंडर्स में फिट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो ये वाला मैच नहीं हो रहा तो दूसरा ट्राई कर लेते हैं, ये वाला मैच नहीं हो रहा तो दूसरा ट्राई कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे कि उनके बेसिक साइज में ही डिफरेंस कर देंगे। तो इसका बड़े से बड़ा साइज भी ना इसके छोटे से छोटे साइज से छोटा ही रहेगा। तो इसीलिए कोई भी पिस्टन हो वो इन सारे के सारे सिलेंडर्स में फिट हो जाएगा।
और ये कोई सा भी सिलेंडर हो उसमें सारे के सारे पिस्टन भी ये फिट हो जाए। उन दोनों के बीच में हम थोड़ा सा गैप जरूर रखेंगे ताकि वो फिट हो जाएं। और दूसरा रीजन ये भी है कि उन दोनों के बीच में हमें थोड़ा सा गैप इसलिए भी रखना है क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्कुलेट करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो फिल्म होगी या जो थिकनेस होगी उसकी उसकी भी तो कुछ डायमेंशन होगी। 0.003 mm मान लेते हैं या 0.002 mm मान लेते हैं। तो उसकी जो थिकनेस है उसको फ्लो होने के लिए थोड़ी सी गैप तो चाहिए दोनों के बीच में, इसलिए दोनों के बीच में हमें गैप रखना पड़ेगा। और उस गैप को हम कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, अलाउंस से। क्योंकि अगर हम मशीन के भरोसे छोड़ देंगे तो हो सकता है कोई सिलेंडर छोटा बन जाए, हो सकता है कोई पिस्टन बड़ा बन जाए। तो किसी पिस्टन और सिलेंडर के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो सकता है और किसी पिस्टन सिलेंडर के बीच में बिल्कुल गैप होगा ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा, उसमें लुब्रिकेटिंग सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा। तो इन कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनके बेसिक साइज में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। उनके बेसिक साइज में जब भी दो मैटिंग पार्ट्स मीट करेंगे ना उनके बीच में अलाउंस हमेशा होगी। तो थ्योरेटिकली दो मैटिंग पार्ट्स यानी कि एक शाफ्ट और एक होल का बेसिक साइज जो है वो बराबर ही होते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन एक्चुअल केस में उसमें क्या दी जाती है, थोड़ी सी अलाउंस दी जाती है जिसकी वजह से शाफ्ट का जो बेसिक साइज है वो होल के बेसिक साइज से थोड़ा सा हमेशा छोटा ही रहेगा। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है आपका होल, ये है इसका लोअर लिमिट, ये है इसका अपर लिमिट। ठीक है, ये हो गया आपका शाफ्ट, इसमें शाफ्ट में ये हो गई इसकी अपर लिमिट, ये हो गई इसकी लोअर लिमिट। तो अगर आप ये मानो कि ये जो होल है, दिस होल इज द बेसिक होल, तो बेसिक होल मैंने आपको बताया, जो बेसिक होल अगर ये होगा तो ये होगा इसका बेसिक साइज, लोअर लिमिट के बराबर होगा ना, ये लोअर लिमिट है और ये बेसिक साइज है, तो ये दोनों बराबर होंगे बेसिक होल में। और बेसिक शाफ्ट में अपर लिमिट और बेसिक साइज बराबर होंगे, यानी कि ये अगर बेसिक शाफ्ट होगी तो ये हो जाएगा इसका बेसिक साइज ऊपर वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इसका बेसिक साइज है और ये इसका बेसिक साइज है, और इन दोनों के बीच में जो इंटेंशनली डिफरेंस हमने रखा हुआ है, जानबूझ के ये डिफरेंस हमने रखा है, तो दिस इज द अलाउंस। ये होती है आपकी अलाउंस दोनों के मैटिंग पार्ट्स के बीच में, इसका बेसिक साइज और इसका बेसिक साइज। ठीक है, इंडिविजुअली नहीं है, अलग आपस में नहीं है। जब तक एक होल और एक शाफ्ट को मीट नहीं कराएंगे अलाउंस का कोई रोल नहीं आएगा। अलाउंस का रोल तभी आएगा जब एक होल और एक शाफ्ट को हम एक दूसरे में फिट करने की बात करेंगे, दो मैटिंग पार्ट्स की बात करेंगे, तभी अलाउंस का रोल है। तो ये जो इंटेंशनल डिफरेंस है जानबूझ के दिया जाता है ताकि उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहे, ताकि उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो सर्कुलेट हो सके और आपस में उनमें फिटिंग भी ठीक से हो सके। तो दिस इज द अलाउंस। देखते हैं फिट्स। अब देखो फिट क्या होती है। जब हम दो मैटिंग पार्ट्स की बात करते हैं तब फिट का रोल आता है। जैसे आप कहीं किसी शोरूम में जाते हैं, आप कोई जीन्स या कोई शर्ट ट्राई करते हैं, तो अगर वो आपको ठीक से सही से फिट होती है, कहीं लूज नहीं है, टाइट नहीं है, बिल्कुल सही से आ रहे, तो आप बोलते हैं कि यार इस शर्ट की इस जीन्स की बड़ी अच्छी फिटिंग है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, एक शाफ्ट है उसमें, इस होल में ये शाफ्ट फिट करनी है हमें, तो अगर ये बिल्कुल ठीक से आ रहा है, ना लूज है ना टाइट है, तो उस केस को हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिट। तो फिट क्या हो गया बेसिकली, डिग्री ऑफ लूजनेस और टाइटनेस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स। जैसे आप शर्ट ट्राई कर रहे हैं तो एक आपकी बॉडी और दूसरी शर्ट, दो मैटिंग पार्ट्स की हम बात करेंगे जब भी हम फिटिंग की बात करेंगे, तो बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स के बीच में लूजनेस है या टाइटनेस है, उसको हम बोलते हैं फिट। अब ये जो फिट है वो तीन तरीके की होती है। क्लियरेंस फिट होती है नंबर वन, नंबर टू इंटरफेरेंस फिट होती है, और नंबर थ्री ट्रांजिशन फिट होती है। ठीक है, तो इनको देखते हैं क्या होती है ये। देखो क्लियरेंस फिट क्या होती है, मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ, ग्राफिकल मेथड से भी और मैथमेटिकल मेथड से भी। तो क्लियरेंस फिट क्या होती है, जब होल का मिनिमम साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ा हो। ध्यान सुना, होल का मिनिमम साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ा होगा, तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक गैप बना रहेगा, हमेशा। चाहे शाफ्ट का ये वाला साइज बने या ये वाला साइज बने, चाहे होल का ये वाला साइज बने या ये वाला साइज बने, इन दोनों के बीच में हमेशा गैप रहेगा। इस केस में कम गैप रहेगा और इस केस में ज्यादा गैप रहेगा, लेकिन गैप रहेगा, कुछ ना कुछ दोनों के बीच में गैप रहेगा। इसी गैप को बोलते हैं क्लियरेंस। इन दोनों के बीच में जो ये गैप आएगा ना इस केस में, इसी गैप को बोलते हैं क्लियरेंस। तो अगर इन दोनों के बीच में हमेशा गैप है, मैंने अभी क्या बताया, मिनिमम साइज
या लोअर लिमिट ऑफ होल, किसकी, होल, ये जो है बड़ा होगा हमेशा अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट से, तो इस केस को बोलेंगे क्लियरेंस फिट। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट दैट विल बी ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ, सॉरी, लोअर लिमिट ऑफ होल अगर ये बड़ी है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट से, तो इसके बीच में हमेशा एक गैप रहेगा, उस गैप को बोलेंगे क्लियरेंस, और इस तरह की फिटिंग को बोलेंगे क्लियरेंस फिट। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर इन दोनों के बीच में, अगर शाफ्ट का जो है वो हम अपर साइज लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं, और होल की लोअर लिमिट लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है या जो क्लियरेंस है वो कम रहेगी, तो इसको बोलते हैं मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस क्या होगी, अपर लिमिट ऑफ होल, सॉरी, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। और अगर ये वाला साइज बनता है शाफ्ट का लोअर वाला और होल का अपर वाला, तो इस केस में क्या होगा, जो क्लियरेंस होगी वो मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम क्लियरेंस विल बी अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये मैथमेटिकली ये फॉर्मूलेस हम यूज करते हैं मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के। ग्राफिकली तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है मिनिमम क्लियरेंस, तो ये है छोटी वाली, तो ये वाला साइज कौन सा है, होल का छोटा साइज यानी कि लोअर लिमिट। ये वाला साइज कौन सा है, होल का, सॉरी, शाफ्ट का बड़ा साइज। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज मिनिमम क्लियरेंस एंड दिस इज मैक्सिमम क्लियरेंस। तो ग्राफिकली आप देखोगे तो अगर आपने ये डायग्राम को ड्रॉ कर लिया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से इजीली पता लग जाएगा, ये हो गया लोअर साइज, ये अपर साइज, ये लोअर साइज, ये अपर साइज। तो इन दोनों के बीच से आराम से आप इसके बीच में मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे पिस्टन सिलेंडर है, अब सिलेंडर के अंदर पिस्टन को अगर मूव करना है तो उसके बीच में हमेशा थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, तभी तो मूव कर पाएगा। और दूसरा, वहां पे लुब्रिकेटिंग ऑयल भी सर्कुलेट हमें करना है, तो इन दोनों के बीच में हम चाहते हैं कि एक थोड़ा सा गैप हमेशा रहे। ये जो गैप है ना, ये बहुत छोटा सा रहेगा, 0.002 mm या 0.01 mm, इस तरीके का बहुत कम गैप है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गैप आपको दिखाई देगा। तो जो भी है मिनिमम गैप, मिनिमम से मिनिमम भी अगर इसमें गैप रहता है तो दैट विल बी द क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट का एग्जांपल होता है आपका पिस्टन सिलेंडर। जैसे पिस्टन सिलेंडर के बीच में आप चाहते हो कि हमेशा कोई ना कोई गैप बना रहे, तो इस तरह के एग्जांपल्स, इस तरह के जो मेटिंग पार्ट्स होते हैं उनमें होती है क्लियरेंस फिट। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आती है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में देखोगे डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि जो शाफ्ट है वो बड़ी है और जो होल है वो छोटा है। जो शाफ्ट है वो बड़ी है और जो होल है वो छोटा है। ये है शाफ्ट का लोअर साइज, ये है होल का अपर साइज। तो शाफ्ट अगर छोटी से छोटी भी बनी और होल को बड़े से बड़े होल में भी अगर आप उसको फिट करना चाहोगे तब भी वो फिट नहीं होगी, उसमें इजीली फिट नहीं होगी। तो इंटरफेरेंस फिट को मैथमेटिकली हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इफ लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट विल बी ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल, तो इन दोनों के बीच में कौन सी फिट होगी, इंटरफेरेंस, दोनों के बीच में इंटरफेरेंस आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है रेलवे वैगन व्हील एंड एक्सल। रेलवे वैगन व्हील और एक्सल का क्या मतलब है, कभी आप ट्रेन के पहिए को देखना, उसके बीच में जो एक्सल लगा रहता है ना, पहिए के बीच में यहाँ पे जो एक्सल लगा रहता है, इस एक्सल और इस पहिए के बीच में, ये जो पहिया है इसके बीच में यहाँ पे होल होगा, और इस होल में हमने एक्सल को फिट किया है। तो जो एक्सल है वो शाफ्ट है और जो व्हील है वो होल है। तो जब आप इसको फिट करेंगे ना, तो जानबूझ के जो इनमें साइज बनाए जाते हैं, वो व्हील एक्सल का जो साइज होगा वो होल, व्हील के होल के साइज से बड़ा होगा। इसको फिट कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, जो व्हील होता है ना उसको हीट करते हैं। तो हीट होने की वजह से, इसमें थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसका जो होल का साइज है वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। जब ये साइज बड़ा हो जाता है तो इसमें एक्सेल डाल देते हैं और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब जब ठंडा होगा तो वो जो एक्सपेंड हुआ था वो कंप्रेस भी होगा, वो कंप्रेस होगा और इसको जकड़ लेगा आपस में। ठीक है, तो इस तरह की जो इंटरफेरेंस फिट होती हैं, जहां पे हम इस तरह के अरेंजमेंट से उसको थर्मल एक्सपेंशन के थ्रू दोनों को ज्वाइन करते हैं, उसमें एक परमानेंट ज्वाइंट बन जाता है। वो ज्वाइंट फिर अलग नहीं होता, जैसे पिस्टन सिलेंडर तो इजीली अलग हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्लियरेंस है, लेकिन इंटरफेरेंस फिट से जो हम पार्ट जोड़ते हैं उसमें परमानेंट ज्वाइंट बन जाता है। उसमें आपको अगर अलग करना है तो उसको आपको तोड़ना ही पड़ेगा। जब भी आप कभी देखोगे कि रेलवे एक्सल और जो व्हील होते हैं वो एक साथ ही, कहीं पे भी अगर ट्रांसपोर्ट भी होते हैं ना तो एक साथ ही होते हैं, अलग अलग उनको खोल के नहीं करते।
क्योंकि उनको खोलने के लिए आपको दोनों में से किसी एक पार्ट को डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा, वो ऐसे अलग नहीं होंगे। तो ये होती है आपकी इंटरफेरेंस फिट। अब इसमें भी देखो, इंटरफेरेंस में भी दो केस हैं। जब शाफ्ट का लोअर साइज होगा और होल का अपर साइज होगा तो कम इंटरफेरेंस होगा, और जब शाफ्ट का अपर साइज होगा और होल का लोअर साइज होगा तो ज्यादा इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे भी सेम केस, मिनिमम इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटरफेरेंस कितनी होगी इसमें? मिनिमम की केस में कितनी हो जाएगी आपकी? लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल। और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। ठीक है, डायग्राम से तो इजीली आपको इसको फाइंड आउट आप कर ही सकते हैं। ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट, ये शाफ्ट की लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो ये यहाँ पे छोटी सी जो गैप दिख रही है दिस इज मिनिमम इंटरफेरेंस, और यहाँ पे ये जो आपको बड़ा गैप दिख रहा है दिस इज मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो ग्राफिकली भी आप इसको कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी आप इसको कर सकते हैं। दिस इज द इंटरफेरेंस फिट। फिर तीसरी फिट होती है आपकी ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर शाफ्ट का ये वाला साइज बना लोअर, ठीक है, और होल का चाहे लोअर बने चाहे अपर बने, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहेगी? क्लियरेंस रहेगी। लेकिन अगर शाफ्ट का ये वाला साइज बना और होल का ये वाला साइज बना, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी? इंटरफेरेंस। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। मतलब क्लियरेंस भी हो सकती है, इंटरफेरेंस भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो साइज है वो कौन सा आपका बन रहा है। इंटरफेरेंस फिट दे रहा है आपको जो साइज आप फिट कर रहे हो, या क्लियरेंस दे रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट कहाँ पे होती है? जब आप किसी शाफ्ट के ऊपर पुली लगाते हो, तो वहां पे होती है ट्रांजिशन फिट। शाफ्ट का साइज और पुली का साइज, कभी कभी दोनों में क्लियरेंस आ जाती है, तो पुली जो है उसके ऊपर इजीली चढ़ जाती है, फिर उसको की लगा के हम फिक्स कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुली है वो शाफ्ट के ऊपर चढ़ ही नहीं रही है, फिर उसको थोड़ा सा हम फोर्स लगा के या थोड़े से उसको उस पे फोर्स लगा के उसको अंदर पुश करते हैं। तो समटाइम्स शाफ्ट और पुली में क्लियरेंस फिट होती है, समटाइम्स शाफ्ट और पुली में इंटरफेरेंस फिट भी हो जाती है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो रोटेटिंग मोशन है, ठीक है, जो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग रोटेटिंग मोशन होता है, वो हम एक की लगा के शाफ्ट में, एक छोटी सी की जो एक स्लॉट बना रहता है शाफ्ट में, उसको की बोलते हैं, उसमें की लगा के उसको उसके रिलेटिव मोशन को, यानी कि शाफ्ट और पुली आपस में रिलेटिव मोशन में ना रहे, उस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए की लगा देते हैं। ठीक है, तो वो लूज रहे या टाइट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रिलेटिव मोशन तो अल्टीमेटली हमें की से ही मैनेज करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम बनाते हैं ट्रांजिशन फिट, या यहाँ पे हो जाती है आपकी ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन फिट जिसमें क्लियरेंस भी हो सकती है, इंटरफेरेंस भी हो सकती है। दिस इज द ट्रांजिशन।